मेरे प्यारे देशवासियों, अगर एक टेररिस्ट आपके शहर पे अटैक करे, क्या आप रेडी होंगे? नहीं ना। अगर एआई उससे पहले ही डिटेक्ट करके उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर दे तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, ये कोई फिल्म का कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। एआई एप्स और इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं, यह देश का सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है और बन सकता है। आज तक जंग सिर्फ गोलियों और वेपन से होती थी, लेकिन अब टेररिस्ट कब आया, कहां छुपा, सब कुछ एआई पहले ही बता सकता है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ ड्रोन नहीं, एआई से चलने वाले किलर रोबोट्स, फेस रिकॉग्नाइजेशन, राइफल्स, मिसाइल्स, गाइडेंस सिस्टम, ऐसे ड्रोन्स और वेपन जो बिना इंसान के टारगेट तक पहुंच जाते हैं। सोचिए, साइबर वॉरियर्स बिना बॉर्डर क्रॉस किए सिस्टम हैक करके पूरा मिशन फेल कर देता है। ट्रेनिंग ग्राउंड अब वर्चुअल बैटलफील्ड बन चुका है, जहां सोल्जर्स प्रैक्टिस करता है रियल वॉर की, बिना एक गोली चलाए। हाल ही में हुआ जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक ने हम सबको फिर से जगा दिया है। हर बार टेररिस्ट नए तरीके से आते हैं और हर बार अटैक करने के बाद गुफा या घने जंगलों में छुप जाता है। यहाँ सवाल ये है, क्या एआई से हम लोग उन्हें पहले ही ट्रैक कर सकते हैं? जी हाँ, सोचिए, बॉर्डर पे एक सोल्डर के साथ इनविजिबल एआई सिस्टम भी तैनात है। एआई सीसीटीवी से लेकर सैटेलाइट मैपिंग हर जगह साइलेंटली काम कर रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्शन, फेशियल ट्रैकिंग, सब कुछ बिना किसी इंसान के मौजूदगी में। एआई पावर ड्रोन्स अब ह्यूमन फ्री सर्वाइलेंस करते हैं। अब टेररिस्ट को घने जंगल, हिल्स और इवन नाइट वर्जन में डिटेक्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग से ट्रेंड सिस्टम टेररिस्ट मूवमेंट का पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एआई टूल्स इनकरप्ट ऑडियो एनालाइज करके कोड वर्ड्स पकड़ लेता है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से वांटेड लिस्ट के टेररिस्ट क्राउड में आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद इन सेकेंड्स। कुछ रियल एग्जांपल है इजराइल, यूएसए, अब भारत भी इसी पथ पे है। देखो, जैसे बैटलफील्ड में एआई का रियल रोल क्या होता है। देखो, एआई ग्राउंड पे भी काम करता है, और लैंडमाइन डिटेक्शन बोट्स, और एआई पावर टारगेटिंग सिस्टम, और फिर प्रिडिक्टिव अलर्ट्स ऑफ एम्बेसिस। ये सारे चीजें बैटलफील्ड को सफल बनाता है, जान बचाता है और रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं इंडिया डिफेंस एआई प्रोजेक्ट का। डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एआई बेस्ड टूल जनरेट कर रहे हैं। आईडीएक्स प्रोग्राम से नए इंडियन स्टार्टअप्स एआई में काम कर रहे हैं, वो भी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी। स्मार्ट सर्वाइलेंस टावर्स जैसे एआई सोल्डर्स, एसिस बोट्स और डाटा फ्यूजन सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। फ्यूचर ऑफ एआई वॉर्स, अगर फ्यूचर में एआई वॉर होती है तो आइए इसको समझते हैं। अगली लड़ाई गोलियों से नहीं, डाटा और एल्गोरिथम से जीती जाएगी। एआई डिसीजंस फास्ट होगा, ह्यूमन एरर कम होगा, लेकिन एआई सिर्फ एक हथियार होगा। कमांडर अब भी बॉर्डर पे तैनात होंगे। जरा सोचिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और सोल्डर का कॉम्बिनेशन कितना ही पावरफुल हो सकता है। इंडियन आर्मी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं गाइज। लेकिन दोस्तों, एआई से कुछ रिस्क भी है। अगर हो सकता है एआई गलत टारगेट करे तो, क्या इसे कोई हैक करके ह्यूमन को ही नुकसान पहुंचाए? देखो, एआई पावरफुल है, लेकिन इसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना जरूरी है। इसकी सिक्योरिटी बहुत ही हैवी करनी होगी ताकि इन्हें कोई हैक ना कर ले। एआई आतंकवादियों को जड़ से समझ सकता है और मिटा भी सकता है, जैसे पैटर्न ट्रैकिंग, बिहेवियर एनालिसिस, डार्क वेब मॉनिटरिंग। एआई टेररिज्म को प्रिडिक्ट करता है। कल अगर एआई ने अटैक होने से पहले रोका तो उस मूवमेंट ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। देखो, एआई जादू नहीं है, हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन है। और जब देश की रक्षा मशीन और मानव मिलकर करेंगे तो हर एक वॉर जीती जाएगी। आज एआई के थ्रू फेस रिकॉग्नाइजेशन और वॉइस ट्रैकिंग सब पॉसिबल है। अगर किसी टेररिस्ट का फोटो या पुरानी ऑडियो है, एआई उसे डाटाबेस में मैच करता है और एयरपोर्ट, स्टेशन, बॉर्डर पे उसका पहचान हो सकता है। ये सिस्टम ऑलरेडी एयरपोर्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी के पास है। देखो दोस्तों, अगर हम लोग चाहते हैं कि देश का और भी तरक्की हो तो हमें और भी मेहनत करके टैक्स पे करना है, ताकि देश के पास पैसा जाए, हमारे देश और भी ज्यादा पावरफुल बने, और भी ज्यादा ग्रोथ करे। चाहे वो मिलिट्री से हो, आर्मी से हो, या वेपन खरीदना हो, हर एक चीज पॉसिबल हो। जैसे अभी अमेरिका और चीन इतना ज्यादा पावरफुल है, वेपन से लेके टेक्नोलॉजी से हर चीज में, ऐसे ही हमारे इंडिया को भी पावरफुल बनाना है हर एक चीज से, टेक्नोलॉजी और वेपन से। ये कौन करे? हम लोग अच्छे से अच्छे काम करेंगे, अच्छा कमाए, अच्छा टैक्स पे करे, ताकि हमारा पैसा देश का काम में आए, ताकि हमारे ही टैक्स के पैसे से देश का ग्रोथ हो। हर एक चीज से, वेपन से लेके मिलिट्री से लेके हर एक चीज पे, डेवलपमेंट पे पैसे का यूटिलाइज हो, देश और भी ज्यादा आगे जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके हर एक चीज में हमें योगदान देना होगा। जैसे अमेरिका, चीन जिस चीज से उभर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वेपन,
टेक्नोलॉजी, इस चीज को हमें भी अडॉप्ट करना है, ना कि किसी दूसरे देश के चीजों पे डिपेंड रहना है। हमें उस चीज को खुद बनाना है, हम अपने देश में उस चीज को बनाएं, मेक इन इंडिया बनाएं, उस चीज को डेवलपमेंट करें, उसको ही यूज करें। अभी हर चीज में दूसरे कंट्री बहुत ही ग्रोथ पे है, हमारे यूथ को इतना मेहनत करना है, अच्छे जगह पे अपना पावर को, यूथ को लगाना है, ना कि कहीं डाइवर्ट होना है। एजुकेशन लेना है, सही लर्निंग लेना है और देश का सेवा करना है, चाहे जिस भी फील्ड से आप करो, लेकिन देश का सेवा करना है, ताकि एक दिन हम अपने देश को इतना ज्यादा पावरफुल कर ले, इतना ज्यादा पावरफुल कर ले, ताकि हमारे इंडिया से टकराने के लिए उनकी रूह कांप जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और। अगर आप एआई से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।